स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम पर्यावरण विषय में पृथ्वी की संरचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है, यानी कि आग्नेय चट्टान है जो उसका उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट से बनकर के बनी है आग्नेय चट्टान। कायांतरित सेल का उदाहरण है, जो कायांतरित सेल होता है वह संगमरमर का होता है। इसका यह उदाहरण है कायांतरित सेल का संगमरमर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, यानी कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उससे बनी हुई चट्टान है, तो उससे बनी हुई चट्टान है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहती हैं? जो पृथ्वी तल होता है उसके जो नीचे का पत्थर है वह पिघल जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल हैं, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है पृथ्वी की पपड़ी में। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जियोलाइट है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जियोटाइड है। संगमरमर का एक कायांतरित चट्टान है, जो संगमरमर होती है उसका कायांतरित चट्टान है चूने का पत्थर है। संगमरमर का एक कायांतरित चट्टान है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडे होने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, यानी कि ग्रेनाइट है जो आग्नेय प्रकार की सेल है। अवसादी सेल तो सेल है। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है? जो पृथ्वी की परतों के रासायनिक संगठन को आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? तो यह 3 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है उसे हम स्याल कहते हैं। स्याल कहते हैं, पृथ्वी की ऊपर की परत को स्याल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत स्याल का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि यह किनसे मिलकर के बनी हुई है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के पृथ्वी की ऊपरी परत स्याल बनी हुई है। पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? जो पृथ्वी की दूसरी परत है वह किसके योग से बनती है? तो वह सिलिका और मैग्नीशियम के योग से मिलकर बनती है। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? पृथ्वी की अंतिम परत निफे है। निफे की रचना किससे हुई है, यानी किससे मिलकर के बनी है? निकेल तथा फेरियम से मिलकर के निफे की रचना हुई है।
और स्याल की रचना सिलिका और एल्युमिनियम से और निफे की निकेल तथा फेरियम से मिलकर के बनी है। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण होता है? कि पृथ्वी का कोर है उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति के कारण सबसे अधिक घनत्व होता है, यानी कि निकेल और लोहे के तत्वों की उपस्थिति के कारण घनत्व ज़्यादा होता है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वह ज्ञात किया है न्यूटन ने पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया है। सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है? तो सीमा की परत की मोटाई 100 से 2900 किमी के मध्य है। निफे की परत में कौन से तत्व अधिक मिलते हैं? तो निकेल फेरस व भारी सिलिकेट से मिलकर के अधिक तत्व बने हैं। बात करते हैं नदियों की। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? तो स्वर्ण रेखा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बहती है? यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं तो कहाँ पर मिलती हैं? तो वह देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी है जो सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरी नदी है। तो सिंध नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का हिमालय में उदाहरण है। बेतवा नदी मिलती है तो यमुना से मिलती है। बेतवा नदी है जो, और गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी है जो वह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी कि अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विकुख्यात नदी है तो वह है कोसी नदी। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर कौन सी
नदी के तट पर है तो वह राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर है जो राप्ती नदी के तट पर है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपुच्छ है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है तो चंबल व सोन नदी में मगर व घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो नर्मदा और ताप्ती नदी है डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी नर्मदा नदी है। नदी ज्वार नदमुख बनाती है तो नदी है ज्वार नदमुख बनाती है नर्मदा व ताप्ती नदी है वह ज्वार नदमुख बनाती हैं। किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है तो नदियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है दामोदर नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। लेकिन नदियों में अब है जो सबसे प्रदूषित नदी है तो यमुना नदी है। वर्तमान में यमुना नदी है पहले दामोदर नदी हुआ करती थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है छत्तीसगढ़ से है। नर्मदा नदी का उद्गम है जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ से है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है तो सिंधु नदी की लंबाई 2882 किमी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत व सिंधु उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग करता है। झेलम और चेनाब नदी का 20% जल भारत उपयोग करता है। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो कांगड़ा जिले में रावी नदी का उद्गम स्थल है और रोहतांग दर्रा कांगड़ा जिले में ही रोहतांग दर्रा है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंज से है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है तो सतलज नदी है मानसरोवर झील के समीप राक्षताल से निकलती है। मानसरोवर झील है उसके पास में राक्षताल से निकलती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है तो प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील या पीर पंजाल झील से है झेलम नदी का और यह जम्मू कश्मीर में है। गंगा की दो शीघ्र धाराएं कौन सी हैं तो गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा और का उद्गम स्थल कहाँ है तो सतोपंथ हिमानी पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा अलकनंदा की दो धाराएं हैं।
दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है? तो दक्षिणी पठार से आकर के गंगा में मिल जाती है टोंस और सोन नदी है। गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? 2,85,000 वर्ग किमी गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? तो वह प्रयागराज में एक दूसरे से मिल जाती हैं। घाघरा की सहायक नदी गंगा नदी है। गंगा की सहायक नदी गंडक की दो धाराएं कौन हैं? काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा गंगा नदी की सहायक दो धाराएं हैं। गंडक नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट गंगा में गंडक नदी मिलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक नामक पठार पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी को नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र तंत्र का क्षेत्रफल 25 ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र तिब्बत यानी चीन में और भारत व बांग्लादेश में है। अरब सागर से में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। धुआंधार प्रपात की रचना कौन सी नदी करती है? तो धुआंधार प्रपात की रचना नर्मदा नदी करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी है। वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से हैं। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती का उद्गम मेवाड़ की पहाड़िया अरावली से होता है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के दक्षिण से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। लंदन नगर किस नदी के तट पर बसा है? तो यह टेम्स नदी के तट पर बसा है। लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। अल्बे नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो जर्मनी का हैम्बर्ग अल्बे नदी के तट पर बसा है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। मिस्र का वरदान है जो नील नदी को कहा जाता है। नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? नागार्जुन परियोजना है जो कृष्णा नदी से संबंधित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर चलाई गई है। माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? तो यह ललितपुर जनपद में बनाया गया है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम बताइए। तो सुंदरबन,
गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा नाम का बताइए। तो सुंदरबन है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। हेम नदी का कार्यक्षेत्र किन प्रदेशों तक सीमित रहता है? ध्रुवीय एवं हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेश। भारत में कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं? नाम बताइए। तो नर्मदा और ताप्ती नदी है वह भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।